नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज मैं आप लोगों को ख्वाब में देखे किसने जादू किया है आपके ऊपर। कई लोगों के मुझे मेल मिले, कई लोगों ने मुझे एसएमएस किया यही जानने के लिए कि बाबा मेरे ऊपर किसने जादू किया है। मैं काफ़ी लोगों को यही समझाता हूँ कि जिसने किया उसको उसके हाल पर छोड़ दो, उसके बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी काफ़ी लोगों के इल्तिजा करने पर, विनती करने पर मैं ये वीडियो बना के डाल रहा हूँ, जिसमें आप खुद इस प्रयोग को करके, इस प्रैक्टिकल को करके आप देखेंगे कि आपको वो शख्स की शक्ल दिखाई ज़रूर देगी। अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी आमिल या कोई भी बाबा आपको ये कभी नहीं बताएगा कि आपके ऊपर किसने जादू टोना किया कराया किया है। बहुत से लोग जादू टोने से ज़्यादातर परेशान हैं। दरगाहों के चक्कर काट काट के, मंदिरों के चक्कर काट काट के, बाबाओं के, अघोरियों के, तांत्रिकों के, ओझा मुल्ला पंडितों के, बुआ भगत के चक्कर काट काट के थक जाते हैं। मगर आपको कभी कोई नहीं बताएगा कि आपके ऊपर किसने काला जादू किया है, या अघोरी या मैली विद्या आपके ऊपर किसने की है या किसने करवाई है। इलाज तो चलो चलता रहेगा, लोगों को जहाँ से फैज़ मिले, फ़ायदा हो, लोग उन्हीं को सही भी कहते हैं। और वैसे सही लोग हैं भी आजकल। जी हाँ, यूट्यूब पे कुछ ऐसे साधक, ऐसे आमिल हैं जो आज भी लोगों का इलाज सच्चे दिल से करते हैं। यूट्यूब पर बैठकर सिर्फ वीडियो बनाना, बकवास बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। मज़ा तो तब है जब आप प्रैक्टिकल से गुजरो, प्रैक्टिकल के बीच में रहो। दुनिया भर की किताबें, दुनिया भर की किताबों की जानकारियां पढ़ पढ़ के अगर यूट्यूब पे दोगे तो किसकी समझ में आएगा? सर के ऊपर से जाएगा। जब तक इंसान खुद प्रैक्टिकल से गुजरता नहीं है तब तक वो दूसरों को बताता नहीं है। 28 साल जिंदगी के लग गए प्रैक्टिकल करते हुए, और मैं वही बताता हूँ जो लोगों की समझ में आता है, जिसका प्रयोग करने से लोगों को फायदा पहुंचता है। दुनिया भर की किताबें एक जगह और आपका प्रैक्टिकल एक जगह। दुख तो उसे कहते हैं जिसके शरीर पर तकलीफ हो, जिन का असर हो, भूत प्रेत का असर हो, जादू टोने का असर हो। वो इंसान चिल्लाता है, दौड़ता है, भागता है। फिर उसके घर वालों को जाकर पूछो कि उसका क्या हाल है। उसका दिल या उसका खुदा आपको बताएगा। एक कहावत है मुस्लिम में कि कब्र का हाल तो सिर्फ मुर्दा ही जानता है। जरा उनके दिल से पूछो, उनके हालात से गुजरो, उनके जज्बातों से और उनके आंसुओं से गुजर कर देखो, तब आपको पता चलेगा। को भी एक बार दर्द आ जाएगा उनके हालात और मंजर देखकर। मैंने जिंदगी को 28 साल तंत्र में गुजार दिए, आधी जिंदगी तो सिर्फ भूत प्रेत निकालने में गुजर गई। अब मजबूर हो गया क्योंकि हार्ट अटैक हो चुका है। अब मैं यही कोशिश करता हूँ और यही कोशिश करता रहूँगा कि मैं आप लोगों के सामने प्रैक्टिकल को लेकर आऊँ। मेरे आने वाले वीडियो में मैं प्रैक्टिकल ज़रूर दिखाऊंगा, आप लोगों को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि किस तरह से भूत प्रेत जादू टोने काफ़ी हद तक लोग अपनी परेशानियों को कम कर सकते हैं, किस तरह उनके शरीर पर ऊपरी अला बला आसरात आकर खेलते हैं। यह ज़िंदगी एक संघर्ष की तरह है, इसको जीना तो पड़ेगा। एक कड़वी सच्चाई है, कहते हैं जो बोया है वो यही काटता है। सब अपने अपने कर्मों का फल है, नसीब का खेल है, मुकद्दर का खेल है। मैं जहाँ तक हो सकता धीरे धीरे आपको वीडियो बनाते रहूँगा कि आप लोगों तक, काफ़ी हद तक आप लोगों की परेशानियाँ मेरे वीडियो को देखकर कम हो जाए। जादू टोने की अब बात करते हैं कि जादू किया किसने है। ये बात सही है कि कोई भी आमिल या कोई भी बाबा आपको नाम कभी नहीं बताएगा, क्योंकि आमिल और साधकों की मुवक्किल या शक्तियों के साथ आपस में जब बात होती है तो वो एक गुप्त, एक राज होता है। सामने वाले के बारे में जब भी कोई शक्ति आकर बताती है तो एक समझौता, एक वादा होता है कि मैं आपको ये सब बता रही हूँ या बता रहा हूँ, आप ये किसी को भी नहीं बताओगे कि उसने, किसने किसके ऊपर क्या किया है। क्योंकि आमिल या साधक ये नहीं चाहेगा कि आप उस अनजान से या उस इंसान से दुश्मनी मोल लो। अगर आपका अच्छा कोई रिश्तेदार हो तो आपकी रिश्तेदारी ख़त्म हो जाए, ताकि आप सारी ज़िंदगी उस इंसान को नफ़रत की नज़रों से देखते रहो। मैं भी आपको किसी का भी नाम नहीं बताऊंगा, बस आपको एक ऐसा प्रयोग बताऊंगा जिससे आपको खुद ब खुद वो इंसान का तस्वुर ख्वाब में आप कर लोगे, या आपको सपने में वो शख्स का चेहरा दिखाई दे जाएगा। बस आपको उस इंसान से बच कर रहने की ज़रूरत है, और आपको उससे हाथों से कुछ भी खाना पीना नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, माफ़ करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा अल्लाह है। उसके बाद इंसान को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। जो जैसा करेगा
उसको वैसा ही इस दुनिया में भुगतना पड़ेगा। सबको अपने अपने कर्मों का फल और उनका हिसाब यही मिल जाता है। प्रयोग के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी बात कि आजकल लोग एक दूसरे को देखकर बहुत जलते हैं। एक दूसरे की खुशी आजकल किसी को बर्दाश्त नहीं होती। जादू करवाना करना ये बहुत बड़ा गुनाह माना था, क्योंकि इसमें इब्लीस, शैतान और उसकी औलादों से मदद मांगी जाती है। अब आपको करना क्या है, आपको एक गिलास में पानी लेना है, सादा पानी, ठंडा पानी न ले। एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर आप अपना पूरा नाम लिखे स्केच पेन से, और अपनी माँ बाप का नाम लिखे, पानी में डुबो दे, तो थोड़ा उसमें गुलाब जल डाल दे। अब आपको 333 कच्चे चने लेने हैं। हर एक चने पर आपको पढ़कर फूकना है, या हाजी या बदू, या हाजी या बदू, या हाजी या बदू। इसी तरह 333 बार पढ़ने के बाद आपको पानी पर फूंक मारना है और उस पानी को आपको पीकर सो जाना है। 2 अगरबत्ती सोने से पहले अपने सर के पास जला दें। आपको रात में उस इंसान का चेहरा दिखाई दे जाएगा। अगर आपको उसकी शक्ल न दिखे तो समझ जाओ कि कोई और है, या कोई रास्ते में कोई चीज़ ने आपको पकड़ लिया है, किसी और का किया कराया आपको लग गया है, या अगर उसी इंसान का किया कराया है तो उसकी शक्ल आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगी। या अगर आपको उसकी शक्ल देखने को न मिले तो ये समझ जाना कि आपके मन का वहम है, आपको कोई बीमारी हो चुकी है और आप उसको जादू टोने का नाम दे रहे हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिकल मेरा आजमाया हुआ है, कई लोगों ने इस प्रैक्टिकल को किया है और उन्हें सफलता मिली है। इसलिए मैं यही कोशिश करूंगा, 333 मरतबे पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार पढ़ना है। 333 पूरे पढ़ लेने के बाद ही आपको केवल एक ही फूंक उस गिलास पानी के अंदर मारनी है और उस पानी को आपको पीकर सो जाना है। उस पानी के अंदर थोड़ा गुलाब जल जरूर मिला दे। 2 अगरबत्ती सर के आसपास कहीं भी लगा के सो जाए। आपको रात में उसका चेहरा साफ साफ दिखाई देगा। जिसका भी तस्वुर, जिसको भी आपने ख्वाब में लाया कि ये मेरा दुश्मन है या ये जिसके ऊपर भी आपको शक है, आप उसकी शक्ल याद करके सो सकते हैं। आपको उसका चेहरा देखने को मिल जाएगा। जहाँ तक तो मैं यही कहूँगा कि जिसने किया है वो यही भुगतेगा, उसको सिर्फ दुआ दो। कभी किसी के बारे में बुरा मत सोचो। अगर वो आपके बारे में बुरा सोचता है तो उसको उसके कर्मों का फल यही भुगतना पड़ेगा। बाकी आपकी मदद करने वाला अल्लाह है, भगवान है, उससे हाथ उठाकर दुआ मांगो। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही और भी रहस्यमय चमत्कारी अमलियात, टोने टोटके और विद्याएं मैं आप लोगों के सामने लाता रहूँगा। मेरी किताब को खरीदना ना भूलें। जब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज़।